जैसे चारों खानी के जीव मनुष्य का शरीर पाते हैं, उसी प्रकार स्वकर्मानुसार मनुष्य का शरीर छोड़कर जब 84 योनि में जाते हैं, तब उनके पूर्व जन्म के चिन्ह उनके साथ होते हैं। इसका वृतांत बहुत बड़ा है। चारों खानी के जीव सब बराबर हैं, केवल तत्वों के भेद से बुद्धि, स्वरूप और स्वभाव में विभिन्नता हो रही है। इसी प्रकार चारों खानी बनाकर चारों खानी में स्वयं निरंजन समा रहा है। कर्मों के जाल में सब जीवों को फंसा लिया है। उन सुकर्मों तथा दुष्कर्मों के सब चिन्ह सब जीवों के शरीर पर स्वयं निरंजन ने बनाए हैं। जिसने जैसा कार्य किया, उसके शरीर में वैसे ही चिन्ह प्रकट होते हैं। चारों खानी के सर्व जीव समान हैं। चारों खानी में फिरते फिरते जब मनुष्य के शरीर में आते हैं, तब उनके कर्मों के चिन्ह भली भांति प्रकट और स्पष्ट हो जाते हैं। इस मनुष्य ही के शरीर में उनका पूरा हिसाब किताब होता है। यह आत्मा जिस शरीर में होती है, तब वहाँ वैसे ही कार्य को स्वीकार करती है, वहीं कार्य करने लगती है। गिरहबाज कबूतर के बच्चे आप ही गिरहबाज होते हैं। लोटन कबूतर के बच्चे लोटन होते हैं। परंतु मनुष्य का बच्चा सदैव शिक्षा तथा गुरु के पथ दिखाने के अधीन रहता है। गुरु बिना इसका कोई ठीक नहीं होता, न कोई बुद्धि आती है। इसी कारण किसी को पूर्णता नहीं है। परंतु जो श्रेष्ठता तथा निपुणता मनुष्य को होती है, वह और किसी को नहीं होती। यही मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ तथा सर्व जीवों से अधम भी है। यदि मनुष्य गुरु द्वारा अच्छा काम न करे, तो यह तुच्छ से तुच्छ और नीचे से भी नीच हो जाता है। वशिष्ठ पुराण में लिखा है कि एक मनुष्य ने चाहा कि मैं बड़ी तपस्या करके अपना इतना बड़ा शरीर करूं कि माया से पार जाकर ब्रह्म से मिल जाऊं। वह कठिन तपस्या करके अपना शरीर बढ़ाने लगा। उसकी देह बहुत बड़ी हो गई। पृथ्वी से लेकर ऊपर इंद्रलोक इत्यादि से उस पार चली गई। उसका शरीर जब बहुत बड़ा हुआ, उसने देखा कि मैं अब तो बहुत बड़ा हुआ, तो उसने सत्य ब्रह्म का ध्यान किया। तब उसकी देह छूट गई, वह मर गया। वह मरकर मच्छर हो गया, क्योंकि मरते समय उसका ध्यान मच्छर की ओर था। वह मच्छर घासों में रहने लगा। पश्चात उसको एक हिरनी की लात लगी। मरने के समय उस मच्छर का ध्यान उस हिरनी की ओर होने से वह मच्छर मरकर हिरन हो गया। उस हिरन को एक शिकारी ने मारा। मरने के समय उस हिरन का ध्यान शिकारी की ओर हुआ, तब वह हिरन मरकर शिकारी हो गया। वह शिकारी शिकार खेलने के लिए जंगल में फिरने लगा। फिरते फिरते एक ऋषिश्वर से मुलाकात हो गई। तब उस ऋषि ने उस शिकारी को शिक्षा दी, जिस उपदेश से वह पुनः तपस्या करके जीवन मुक्त हो गया। एक मकोड़े की आधी पिछली देह कट गई थी, आधी अगली साबित थी। वह अपनी आधी देह को घसीटे लिए जाता था। उसको देखकर एक मनुष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हे महाराज, इस चींटा ने कभी मनुष्य शरीर पाया होगा? गुरु ने कहा कि मनुष्य होने का तो क्या हिसाब, यह चींटा 14 बार इंद्र हो चुका है। उस गुरु को तीनों कालों का ज्ञान था। इसी प्रकार अपने कर्मानुसार यह जीव सहस्त्रों बार ब्रह्मा और शिव हो जाता है, करोड़ों बार वरुण, कुबेर और इंद्र आदि का पद प्राप्त करता है। यह अपने उच्च पद से गिरकर मध्य और कनिष्ठ पद में आता है, कनिष्ठ से मध्य और मध्य से ऊंचे पद में जा पहुंचता है। इसी प्रकार उसका आवागमन बराबर चला जाता है। अब यहाँ पर विचार करना उचित है
कि यदि जप तप तथा योग आदि से मनुष्य छूट सकते तो सब जीवन मुक्त हो जाते। गर्भ में काहे को आते, जन्म मरण का दुख क्यों भरते। यह मनुष्य दुर्बुद्धिता तथा अज्ञानता सहित तपस्या करता है, इस कारण इसका कार्य पूरा नहीं होता। जैसा कि उस मनुष्य ने इच्छा की कि मैं अपना शरीर इतना बड़ा करूं कि माया से पार होकर ब्रह्म से संयुक्त हो जाऊं। उस मनुष्य में तनिक भी ज्ञान नहीं था कि काया अर्थात देह तो आप ही माया है। जब ब्रह्म से मिलना चाहता है तो देह कहाँ, जब देह तब ब्रह्म कहाँ। जब मैं हूँ तब तू नहीं, जब तू है तो मैं कहाँ। जहाँ शुद्ध ब्रह्म है वहाँ माया कहाँ। जब माया प्रकट होगी तो ब्रह्म पर अवश्य ही पर्दा डालेगी। इसी प्रकार सब तपस्वी और ऋषि मुनिगण बेसोचे समझे तपस्या करते आए, आवागमन का संबंध नहीं टूटा। उनके मन में तनिक भी चिंता नहीं कि जो कुछ कहने सुनने में आता है वो सब माया है, सब कर्मों के धागे बंधे पड़े हैं। इसी प्रकार सर्व ईश्वर तथा ईश्वर भक्त कर्म ही को पुजाते आए हैं। वेद सब किताब कर्म ही को बताते आए हैं। कर्म ही से मुक्ति समझ ली गई है। जहाँ तक कर्म है वहाँ तक कर्ता है। भक्तों की आराधना तथा दुष्टों के उत्पात के वश हो अवतार धारण करते हैं। अपने कर्म को भोगने तथा दूसरे के कर्मों को भोगाने के परवश सब जीव तथा ईश्वर हैं, पर भगत कर्मों के वश नहीं। भक्तों की तो बात निराली है। सो वह मनुष्य जिसने कुछ बात जान ली, उसको इस संसार के लोग पागल कहा करते हैं। भर्तृहरि योगी जो ब्रह्मा विष्णु और शिव इत्यादि को कर्मों के बंधन में बताता है, वह स्वयं कर्मों के बंधन से छूटने की युक्ति नहीं जानता। सब योगी कर्मों के बंधन में ही फंसे हुए हैं। वशिष्ठ पुराण में इस प्रकार एक कहानी लिखी है कि विप्सचित नामक एक बड़ा राजा था। वह राजा अग्नि देवता की पूजा किया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि चारों ओर से उसके वैरी चढ़ आए। उसकी सैन्य चारों ओर से उन्हें देखकर घबराई। आग का एक कुंड बनाया और भली भांति अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अपना सिर तथा शरीर पृथक पृथक करके डाल दिया। जब उसने अपना सिर और शरीर अग्नि देवता को हवन दिया तो वो दयालु हुआ और उस विप्सचित के चार विप्सचित होकर उस अग्नि कुंड में से बाहर निकल पड़े। वे चारों बड़े बलिष्ठ साहसी तथा प्रतापशाली थे। उनके तेज के सामने किसी वैरी को ठहरने का साहस नहीं हुआ। जैसे कि शेर के सामने से भेड़ों का गोल भागता है, उसी प्रकार उसके सामने कोई वैरी न ठहर सका। वे चारों विप्सचित चारों के और प्रबल सैन्य लेकर चढ़ गए। समुंदर तक बराबर मारते चले गए। चारों ओर समस्त पृथ्वी का असमुद्र विजय कर लिया। कोई वैरी न छोड़ा। पृथ्वी पर तो कोई राजा उनका सामना करने योग्य नहीं रहा। तब चारों के मन में घमंड उत्पन्न हुआ। उन्होंने चाहा कि हम माया की सीमा को तोड़ दें, देखें माया के पार क्या है। इच्छा की कि समुद्र में गोता मारे। तब राजा के कर्मचारियों ने मना किया, रोने लगे कि आप समुद्र में गोता न मारे, क्योंकि माया की सीमा को कभी कोई पार नहीं सकता। परंतु उन चारों ने किसी का कहना न माना, समुद्र में गोता लगाया। चारों समुद्र में गोता मारकर चले तो समुद्री जीवों ने उनको खा लिया। सहस्त्रों योनि में वे जन्म लेने लगे, परंतु जिस योनि में वे शरीर धरते वहाँ ही अग्नि देवता इन चारों का सहायक होता। कितने जन्म धरते धरते अंत उन चारों विप्सचित में से एक विप्सचित हिरण हो गया। वह हिरण महाराजा रामचंद्र जी के अजायब घर में आया। रामचंद्र के अधीन राजाओं में से एक ने उसको पकड़ा,
सुंदर देखकर महाराजा को भेंट किया। उस समय वशिष्ठ जी, राजा दशरथ, रामचंद्र और भरत और शत्रुघ्न आदि सब लोग उपस्थित थे। वशिष्ठ जी अपनी कथा सुना रहे थे। उस समय उदाहरण की भांति राजा विपश्चित का वृतांत आया। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रामचंद्र, इन चारों विपश्चित में से एक हिरण हो गया है। वह इस समय आपके अजायब घर में बंधा हुआ है। तब रामचंद्र इत्यादि सब लोगों को इसके देखने की उत्सुकता हुई। वशिष्ठ जी के चिन्ह देने के अनुसार वह हिरण महल में मंगाया गया। वशिष्ठ जी के अपनी बात की सत्यता प्रकट करने को अग्नि देवता का ध्यान किया। अग्निदेव आकर अग्नि स्तंभ में सभा के बीच खड़े हो गए। जब वह अग्नि देवता सामने आ खड़ा हुआ, तब पूर्व प्रेम ने उस हिरण के मन में ऐसी उत्तेजना प्रकट की कि वह उछाल मारकर उस आग में जा पड़ा। जब वह हिरण आग में जा पड़ा, तब उसकी देह पलट गई और वह असली राजा विपश्चित हो गया। अग्नि देवता की दया से अपने सिर पर राजसी मुकुट धरे बड़े प्रताप के साथ अग्नि से निकल आया। वशिष्ठ तथा राजा रामचंद्र को प्रणाम करके सभा में बैठ गया। वशिष्ठ जी ने उसको उपदेश दिया। वह जीवन मुक्त हो गया। इसी प्रकार जो कोई जिस परमेश्वर को पूजता है, वही उसका परमेश्वर है और चिरकाल तक वही उसका सहायक रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जानना चाहिए कि समस्त परमेश्वरों के पूजन से इतना तो होता है कि मानसिक शरीर मिल जाता है, पर जीव आवागमन से रहित नहीं होता। मनुष्य के शरीर में आवे सत्य पुरुष की भक्ति करे तो वास्तव में आवागमन का सिलसिला टूटे, नहीं तो पूर्वत चला जाएगा। दूसरी कोई युक्ति नहीं होगी। सबके सब एक ही स्थान में जाते हैं। वह एक स्थान मात्र गर्भ है। सर्वजीव मात्र गर्भ में प्रवेश कर 84 लाख योनि में आवागमन किया करते हैं। क्योंकि जब कोई जीव मर जाता है, तब अपनी देह छोड़कर दूसरा चोला धारण करता है। सब जीव एक स्थान में कदापि नहीं जाते, वरन भिन्न भिन्न स्थानों को जाते हैं। कोई नरक, कोई वैकुंठ तथा कोई मध्य में ही रह जाता है, पर एक स्थान पर सबका जाना संभव नहीं है। इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि सब के सब मात्र गर्भ में आवागमन किया करते हैं। वही एक स्थान है, सबके लिए नियत है। यदि कोई कहे कि वह एक स्थान पृथ्वी है, तो यह बात कदापि नहीं है, क्योंकि मिट्टी में तो मिट्टी मिल जाती है। आत्मा तथा शेष तत्व मिट्टी में नहीं मिल सकते। अतः एक स्थान गर्भ में जाने के अतिरिक्त और कोई नहीं है कि जहाँ क्रम कल्मष युक्त जीव जाया करते हैं।